तो किसान भाइयों, मैं तो सभी भाइयों को यही निवेदन कर रहा हूँ भी ऑनलाइन लेने की बजाय ना जी आप आएँ। इसके नीचे अभी 28 लीटर कुछ दूध तैयार है जी। हेल्थ के रिलेटेड जैसे इन्होंने कुछ टेस्ट करवाए, जैसे ब्रूसा हो गया। तो वीडियो देखी, पशुओं की ब्रीड हमें अच्छी लगी, तो इनका कुछ रेट भी सही था, तो इसलिए हमने पशु आके देखे, मिल्किंग चेक करी है, कुछ गाय गाभिन है उनका रिकॉर्ड भी चेक किया, पिछले फार्मों से जो है सारा किया, अच्छे पशु लगे हैं, रेट सही है, तो इसलिए पशु खरीदे हैं। मिल्किंग क्या टाइम चेक की? मिल्किंग हमने 3 टाइम चेक करी है जी। इन्होंने 30 किलो के आसपास, हम बात हुई थी 30 किलो के आसपास एवरेज आनी चाहिए, 29 से ऊपर एवरेज आ जाएगी, 30 आगे समझ लो सही है। फिर अपनी बढ़िया माल टोटल जा रहा है, अगले के फार्म पे दूध तैयार करके सारा बढ़िया सिस्टम होगा, कोई दिक्कत वाली नहीं, पूरी बढ़िया गाय जाएगी जी। ब्रीडिंग के बारे में सबसे पहले है कि अपने पास जितनी पेडिग्री है उसकी रिकॉर्ड चाहिए, अपने पास इन ब्रीडिंग ना हो पाए। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। जे वीडियो बना रहे हैं रवि भाई के पास। आज इनके फार्म पे हमने विजिट करी है। कुछ गायें इन्होंने यहाँ से सेल करी है और कुछ गायें सेल के लिए अवेलेबल है। एचएफ गायें, जर्सी गायें और एर शहर गायें आपको इनके फार्म पे देखने को मिल जाएगी। क्या क्या गाय का रेट रहेगा, कितने कितने दूध की गायें रहेगी, उसके बारे में ये वीडियो रहेगा। इनसे अगर आपने गायें खरीदनी है, यहाँ पर आकर आप गायें खरीद सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपके पास ऑनलाइन का भी है, लेकिन ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि देखकर और दूध निकाल कर पशु खरीदो। तो आज रवि भाई के पास कस्टमर भी आए हुए थे। इन भाइयों ने यहाँ से कुछ गायें खरीदी है, इनसे भी बात करवाएंगे कि रवि डेयरी फार्म का इनको काम कैसे लगा। पहले रवि से बात करते हैं, वो आपको गाय का एवरेज रेट बता देंगे। रवि भाई नमस्कार। नमस्कार सर। क्या हाल है जी? बढ़िया सर, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया। कितनी गायें सेल करी है आज? सर आज 9 गाय तो संजू जी हैं, इन्होंने ली हैं, और 4-5 गाय सेल के लिए अवेलेबल भी हैं, और 4-5 गाय का भी सौदा भी जा रहा है। आज का एवरेज रेट क्या है आपका? जो संजू भाई के पास जा रही है वही 70-75 हज़ार की रेंज में जो गाय सेल होकर जा रही हैं जी। सारी रिकॉर्ड वाली गाय जा रही हैं, कुछ गाय तो यहीं पे हैं, और 1-2 गाय फार्म में जो बाहर हमने परचेज की है वो फार्म में खड़ी। मिल्किंग एवरेज क्या आएगी जी? देखो जी, संजू भाई ने अभी दूध निकाला है, गाय का दूध नाप कर फिर गाय ली है। जो मिल्क की एवरेज अब तक आई है वो आई है हमारे पास 29 लीटर कुछ ग्राम की, सभी गाय की जो एवरेज आई है। ठीक है जी। ठीक है जी। मैंने इनको 30 की, इन्होंने मुझे बोला था भी मुझे 30 की एवरेज मिल जाएगी। मैं कहा देखो जी, फ्रेश डिलीवरी हुई है, दूध पे आने में टाइम लगेगा। और संजू भाई को तो सारा पूरा पंजाब क्या पूरा वर्ल्ड जानता है, भाई का नाम भी सुना होगा, भैंसों में जाना जाता है नंबर 1। अभी पीडीएफ में इनकी भैंस धनो नंबर 1 पे आई है मिल्किंग में। 28 लीटर कुछ दूध का इन्होंने रिकॉर्ड किया है। भाई ने गाय जो सिलेक्ट की है बहुत अच्छी क्वालिटी की गाय सिलेक्ट की है, और ये भाई के साथ जा रहे हैं। भाई से भी आप खुद बात कर सकते हो। हाँ जी भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या हाल है जी? बढ़िया भाई साहब, आप बताओ जी। बहुत बढ़िया जी। अपना नाम एड्रेस बता दो जी। नाम मेरा संजू है जी, और विलेज मेरा करतारपुर, डिस्ट्रिक्ट रूपनगर पड़ता है जी। पंजाब से? जी, पंजाब में जी। ठीक है जी। रवि से गायें खरीदने के लिए कांटेक्ट कैसे हुआ और कैसे आपने सेलेक्ट करी कि इनसे गाय मिल जाएगी? आपके चैनल पे वीडियो देखी थी जी इनकी। हमारा भी सेल परचेज का काम है जी, ऑनलाइन पशु हमारे बिहार जा रहे हैं जी अभी। तो वीडियो देखी, पशुओं की ब्रीड हमें अच्छी लगी, तो इनका कुछ रेट भी सही था, तो इसलिए हमने पशु आके देखे, मिल्किंग चेक करी है, कुछ गाय गाभिन है उनका रिकॉर्ड भी चेक किया, पिछले फार्मों से जो है सारा किया, अच्छे पशु लगे हैं, रेट सही है, तो इसलिए पशु खरीदे हैं। मिल्किंग क्या टाइम चेक की? मिल्किंग हमने 3 टाइम चेक करी है जी। इन्होंने कितना बोला था और निकला कितना? इन्होंने 30 किलो के आसपास, हम बात हुई थी 30 किलो के आसपास एवरेज आनी चाहिए, 29 से ऊपर एवरेज आ जाएगी, 30 आगे समझ लो सही है फिर अपनी। ठीक है जी। जी। और ये गायें आगे कहाँ भेज रहे हो आप? ये बिहार जा रही है, सीतामढ़ी। तो आपको लग रहा है यहाँ पे आप बिहार गायें भेजोगे जी, उनका कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आपको कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे इन गायों से? वैसे वो कुछ अपने ऊपर भी मैटर करता है, हम कैसा माल भेज रहे हैं। आगे कस्टमर का जब ऑनलाइन माल जाता है तो हमें हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको कैसा बढ़िया माल भेजना है जी। बढ़िया माल टोटल जा रहा है, अगले के फार्म पे दूध तैयार करके सारा बढ़िया सिस्टम होगा, कोई दिक्कत वाली नहीं, पूरी बढ़िया गाय जाएगी जी। तो आप ब्रीडिंग का भी काम करते हैं जी, ब्रीडिंग का भी काम है। हमारी पीडीएफ में भैंस इस बार फर्स्ट आई थी 27,250 दूध देके जी। ठीक है जी। जी। तो ब्रीड के बारे में आपको नॉलेज होगी, सिर्फ और सिर्फ भैंसों की ब्रीडिंग करते हो या गाय की भी? नहीं, गायों में भी करते हैं जी। तो ब्रीडिंग के बारे में थोड़ा सा कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो किसानों के साथ? वैसे ब्रीड और इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग के बारे में थोड़ा सा बता दो। ब्रीडिंग के बारे में सबसे पहले है कि अपने पास जितनी पेडिग्री है उसकी रिकॉर्ड चाहिए अपने पास, इन ब्रीडिंग ना हो पाए,
चलो हमें बोलनी तो नहीं चाहिए कुछ। इन ब्रीडिंग होता क्या है, कुछ किसानों को यही नहीं पता, ये इसके बारे में इन explain ब्रीडिंग ये होती है जी कि मान लो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड ना होने के कारण क्या होता है, जिस पशु का मतलब रिकॉर्ड नहीं है उसका कोई आगे बच्चा आ गया, उस पर ऊपर दोबारा रिपीट सीमन वही हो जाता है, उसको इनब्रीडिंग कहते हैं, जिसमें दूध के चांस बहुत कम होते हैं दूध सही आने के जी। और इन ब्रीडिंग ना हो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें किसान? इनब्रीडिंग ना होने के लिए हमें सर अपने पशुओं का रिकॉर्ड लिख के रखना चाहिए, और पेडिग्री पीछे तक हमें पता करनी चाहिए, टोटल इस पशु का क्या आगे मिलता जुलता सारा कुछ होता है क्या। एक भैंस के मान लो भैंस के या गाय के 2 बुल होते हैं, उनमें क्या होता है, एक बुल का बच्चा होता है, उसके ऊपर दूसरे भाई का ही सीमन लगा दिया जाता है, उसके कारण इनब्रीडिंग ज़्यादा होती है जी। और एक बछड़ी तैयार करने के लिए जी। कौन कौन सी बातों का किसान ध्यान रखे और अच्छी बछड़ी तैयार करके पहले ही ब्यांत में 35 लीटर प्लस दूध कर जाए? भाई साहब पहले तो सबसे पहले क्या है कि अपने को मदर मिल्क रिकॉर्ड अच्छा चाहिए, उसके बाद अपनी सीमन की सिलेक्शन अच्छी चाहिए, उसके बाद पशु की जब डिलीवरी हो जाती है, अपने पास बच्चा आ गया, बच्चा आने के बाद उसकी हमें संभाल उस तरीके से करनी चाहिए कि हमारा पशु टाइम की जो लिमिट है उसके अंदर ब्याह जाए, हमें अच्छा प्रॉफिट है। अगर हमारा एक पशु 3 साल में 4 साल में ब्याएगा तो उससे ज़्यादा तो खा जाएगा, हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा जी जी। और कुछ एक्सपीरियंस किसानों के साथ शेयर करना चाहेंगे? एक्सपीरियंस तो ये है जी सीमन काफी चल रहा है आज, सीमन के बारे में क्या सीमन thinking के है आपकी? लिए भाई देखो अपना तो ये कहना है जी, सीमन की कुछ डिटेल हमारे फार्मर है जी, हमारा ये मानना है कि सीमन अपने पास से कुछ रिकॉर्ड बना दिए जाते हैं फालतू में जी, हमें चलो कहनी तो नहीं चाहिए ये बात, लेकिन क्या है हम फार्मर को अवेयर नहीं करते, हम उल्टा उसको ये बताते हैं इसको ये सीमन लगा, इसको ये सीमन लगता है। अच्छा सीमन तो उसको हम पहले ही बता देते हैं कि ये सीमन लगा हुआ है इसको, हम इसको ये नहीं बताते कि इस पर हमें नहीं पता रिकॉर्ड, इस पर सीमन लगाओ, अच्छी ब्रीड तैयार करो। हमें अपने फार्मर को अवेयर करना चाहिए आगे कस्टमर को कि आप ये सीमन लगाओ, आपका फार्म अच्छी दिशा में जाएगा, कामयाब होगा फार्म। आप सेल परचेज का काम करते हो जी। तो कितने टाइम से ये काम कर रहे हो? हमारा कोई 3-4 साल से काम है जी। ठीक है जी। जी एक अच्छी गाय सेलेक्ट करने के लिए जैसे रवि भाई से आपने गायें खरीदी है, जी क्या देखा कि ये गायें हम खरीदेंगे तो हमें थोड़े बहुत पैसे भी बचा देगी, आगे जिस कस्टमर के पास जाएगी उनकी कंप्लेंट भी नहीं आएगी, क्या चीज़ देखते हो? सबसे पहले तो ये हमें आगे वाले कस्टमर की होती है, आगे वाला कस्टमर हमें देखना पड़ता है पहले। अगर हमारे ऊपर किसी ने विश्वास करके पशु मंगवाया, उसको इस तरीके से पशु जाए कि उसकी कोई कंप्लेंट ना आए, आगे अगले का पशु कामयाब होना चाहिए। दूसरी बात, सिलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले तो पशु की ब्रीड देखनी होती है जी, ब्रीड क्या है, इसका बॉडी शेप देखनी पड़ती है, बॉडी शेप कैसी है। कुछ पशु क्या होते हैं जी, एज में कम होते हैं लेकिन उनकी बॉडी शेप खराब हो जाती है, उसमें क्या 1-2 ब्यांत पशु चल पाता है, उसके बाद पशु नहीं चल पाता। इसका पहले बॉडी शेप देखनी चाहिए, इसकी बॉडी शेप कैसे है, कितने ब्यांत तक के बढ़िया अच्छा चलेगा पशु। लेग्स को और इसकी अडर की क्वालिटी देखनी पड़ेगी, टीट्स की देखनी पड़ेगी, उसके बाद इसकी एज देखनी पड़ेगी, सारा कुछ देख के उसके बाद इसकी मिल्क कैपेसिटी देखनी पड़ेगी कितनी है। अगर हम मिल्क कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो फार्मर को कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। ये सब देखने के बाद पशु लेना है जी। तो रवि के काम के बारे में क्या कहना चाहोगे? रवि का काम बहुत अच्छा है जी, अच्छा काम, अच्छे पशु दिए इसने हमें, और बाकी इसके पशु आगे जाएंगे जी, रिजल्ट अच्छा हमें उम्मीद आएगा। आप वीडियो देखकर इनके फार्म पे आए थे जी, जो बातें वीडियो में करी वही आपको यहाँ हाँ खरी बिल्कुल मिली? वही मिली है जी, कोई कमी लगी हो? नहीं कोई कमी नहीं है जी। तो आगे किसानों को क्या रेकमेंड करोगे? रवि डेयरी फार्म सही प्लेटफॉर्म सही है जी, सही है, पशु लेने चाहिए जी। ठीक है। रेट कैसा रहता है इनका? रेट इनका नॉर्मल है जी। देखो आजकल सबने 2 पैसे कमाने हैं जी, ये तो है नहीं कि कोई फ्री की टाइप तो कोई दे नहीं देगा आपको, 2 पैसे सबको कमाने हैं, लेकिन रेट ठीक है, पशु अच्छे मिलने चाहिए। किसान भाइयों कभी कभी ये भी रीज़न हो जाता है कि रवि ने 1-2 वीडियो में रेट नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि जैसे ये व्यापारी भाइयों ने गायें खरीदी है, आगे इन्होंने भी गायें सेल करनी है, तो एक जो रेट का पर्दा होता है वो रहता नहीं, जब वीडियो में रेट बता देते हैं तो 2 पैसे रवि भाई ने भी कमाने हैं, इन भाइयों ने भी कमाने हैं, तो इसीलिए कभी कभी वीडियो में रेट नहीं बताया जाता। लेकिन आपको एक एवरेज रेट बता दिया कि इतने रेट में आपको इतनी लीटर वाली गाय मिल जाएगी। तो अभी हम आपको गाय चलाकर दिखाते हैं, तो अभी हमें गाय चलाकर दिखा दो जी। ये गाय का बैकग्राउंड बता दो, पहले नंबर वाली कौन से ब्यांत की है? ये तो ये पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा, सेकंड टाइम में रही, 4 दांत। कितने दूध की गाय है जी? दोबारा बैकग्राउंड बता दो जो नए किसान वीडियो देख रहे हैं। देखो जी, इसकी डिलीवरी हो चुकी है, इसके नीचे अभी 28 लीटर कुछ दूध तैयार है जी। बच्चा क्या है इसके साथ जी? इसके पीछे मेल काफ है जी। और लॉट बनाकर दिए इन्होंने या सिंगल सिंगल दिया है? इनको ही लॉट बना कर दे दिया, इन्होंने मुझे बजट बता दिया,
भी इस बजट में हमें क्या गाय एवरेज चाहिए। निकली है लॉट कोई की? 75 की मान कर चलो, 75 का लॉट इनको रेडी हो गई। ठीक है। और बाकी वगैरह इन्होंने जितनी भी गाय ली है ना जी, इन्होंने पूरी ब्रिकी में जाकर गाय ली है जी। पहले गाय सिलेक्शन की, उसके बाद इन्होंने हर एक गाय का हेल्थ के रिलेटेड जैसे इन्होंने कुछ टेस्ट करवाए, जैसे ब्रूसा हो गया, ठीक है जी, ब्लड के 2-3 सैंपल लिए, और जो इनकी वैक्सीनेशन हो रखी है उसकी डिटेल प्रॉपर ली, जिस फार्म से ली है। ऐसा नहीं है जी, मैंने इनको बोला जहाँ से हमने ली है जी, तो जिस गाय का मुझे रिकॉर्ड पता हो सिर्फ गाय का रिकॉर्ड बता पाऊँगा, जिसका नहीं पता उसको भाई फार्मर से जाकर हम रिकॉर्ड पता कर लेते हैं। तो सारी की सारी गाय का ही टोटली सारी गाय का रिकॉर्ड हम इनको दे रहे हैं। कोई और गाय चला दो जी। जी गाय का क्या बैकग्राउंड है ये जी? सेकंड टाइमर है जी। सेल के लिए अवेलेबल है या बिकी हुई है? नहीं नहीं, ये भी सेल हुई है जी, इन्होंने भाई साहब दांतों ने में? लिए। दांतों में 6 दांत है जी। कितने देखो, दूध की रहेगी जी? इसके नीचे अभी होगा जी 28-29 लीटर इसके नीचे तैयार होगा। अभी इसका दूध निकाला हुआ, एक खाली अडर है, एक खाली अडर है बिल्कुल, और पीछे फीमेल काफ है जी। दूध ये 35 लीटर करेगी ये। देखो ये वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि अगर हमारे पास जो अच्छी गाय हैं भी दूध के बाद बनी हुई कैसी होती है और खाली करने के बाद कैसी होती है, ये खुद बात कर सकती हुई इनसे, इन्होंने खुद देखो जी। और जितनी भी गाय की मिल्किंग हुई है ये भाई हाथ से हुई है। अगर किसी भी मतलब प्रॉपर जो दूध है, किसी में कोई कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा, ये प्रॉपर मिल्किंग हुई है, हैंड टू हैंड मिल्किंग हुई है ये। बैकग्राउंड ये देखो, गाय देखो ही पहले आप, इसका अडर देखकर अंदाज़ा लगाओ इस गाय ने कितने दूध वाली गाय है ये। लैक्टेशन? सेकंड लैक्टेशन है जी। दांतों में जी? दांतों में 6 दांत है जी, कॉम्पैक्ट अडर की। अभी इस गाय के नीचे 32 लीटर दूध रेडी होगा जी। ये चलेगी 35-36 लीटर पे, अच्छी ब्लड लाइन की। और जो ये बनती है बहुत खूब। आप एक बार निर्मल भाई अडर की वेन्स पे दिखाना, जो जब चलेगी ना जी, इसकी अडर दिखाओ ये एक बार, दोनों साइड से अडर दिखाओ। इसकी वेन है ना जो इतनी मोटी मोटी बन जाती है कि गाय दिखती है। बहुत ही खूबसूरत अडर क्वालिटी की। मैं तो सभी किसान भाइयों को यही कहता हूँ, जिस भाई को गाय चाहिए वो कॉम्पैक्ट अडर की लें। अडर को देखकर रेट ना लगाएं, दूध देखकर रेट लगाएं भी कितने दूध वाली है। देखो ये अडर देख के तो हर कोई यही बोलेगा ये 12-13 लीटर वाली गाय है, भी 12-13 लीटर वाली एक टाइम की है, पर इसके नीचे अभी 13-14 लीटर एक टाइम का बिल्कुल नॉर्मल सा तैयार है। और ये और बढ़ेगी क्योंकि इसको अभी बच्चा दिए कि 7-8 दिन ही हुई हैं, ये 7-8 दिन हुए हैं। और ये जिस फार्म से है ये बहुत अच्छे रिकॉर्ड वाला फार्म है। तो किसान भाइयों, मैं तो सभी भाइयों को यही निवेदन कर रहा हूँ भी ऑनलाइन लेने की बजाय ना ये आप आएँ, जैसे ये भाई साहब आए हैं, अपनी तसल्ली करें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन दूध निकाल कर फिर तसल्ली करें। अगर गाय दूध में जितना हम बोल रहे हैं ना जी, देखो इसमें क्या होता है, मेरा भी कंप्लेंट, आप मुझे भी कल को कंप्लेंट देने से बच जाओगे। गाय अगर आप अच्छी दूध निकाल कर तसल्ली कर लेकर जाओगे तो रहने की भी जगह है हमारे पास, ऐसा नहीं है, खाने की भी व्यवस्था है। आप तसल्ली करो, दूध निकालो, चेक कर फिर लेकर जाओ। ऑनलाइन में पंगा रहता है, इसीलिए मैं यही कहता हूँ हर एक किसान भाई को भी आएँ, दूध निकाल कर तसल्ली कर लेकर जाएं। सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत आप लोगों का प्यार मिल रहा है, ऐसे ही प्यार देते रहना। धन्यवाद।